Hello bachcho, let's see this question. The question says 2 liter of nitrogen gas kept at 25 degrees Celsius and 5 atm pressure. It was expanded isothermally against a constant pressure of 1 atm until the pressure of the gas reaches 1 atm. Assuming ideal behavior, reversible work of expansion in this process in joule is close to. हमें बताना है वर्क कितना हो रहा है एक्सपांडिंग में. आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन है चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से एंड हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वर्क डन इन एक्सपांशन. सो वर्क इन एक्सपांशन एंड द वर्क इन एक्सपांशन का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम W बोलेंगे, तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी. पी मतलब प्रेशर उस टाइम पे एंड डेल्टा वी मतलब डिफरेंस इन वॉल्यूम, यानी माइनस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. हम यहाँ फाइनल को V2 बोलते हैं, सो V2 माइनस V1. ये हमारा फॉर्मूला है वर्क का जो यहाँ यूज होगा. अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा वी हैव 2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. सो V1 हमारे पास है 2 लीटर. उसके बाद टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, सो फॉर्मूला में टी की जरूरत नहीं है. देन 5 atm प्रेशर, ये है इनिशियल प्रेशर यानी P1. सो वी हैव P1 एज 5 atm. उसके बाद हमें गिवन है कि कांस्टेंट प्रेशर 1 atm का है, इसका मतलब ये P2 है. सो P2 हमारे पास है 1 atm. हमें V2 नहीं है, सो V2 हमें पता करना है. सो नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है. अब क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है. टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड हेंस T, और ये T कांस्टेंट है. R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, 2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4. तो इससे हम कह सकते हैं कि P इंटू वी एक कांस्टेंट है, PV इज अ कांस्टेंट, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. इससे हम V2 की वैल्यू पता कर सकते हैं एंड देयरफॉर V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय P2. सो P1 की वैल्यू 5 है एंड V1 की वैल्यू 2 है और P2 की वैल्यू 1 है. सो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाती है 10 लीटर. एंड देयरफॉर अब फाइनली हम वर्क के फॉर्मूला में रखते हैं सब कुछ. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1. V2 माइनस V1. सो प्रेशर हमारा उस टाइम पे जिस पे पूछा है वो है 1. then V2 final pressure 10, sorry final volume 10 liter and फाइनल इनिशियली वॉल्यूम था 2. सो ये आ जाएगा हमारा -8 इन लीटर एटीएम. अब हम ऑप्शंस देखें तो किलो जूल और जूल में गिवन है. सो लीटर एटीएम को हम जब जूल में कन्वर्ट करते हैं, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 101.3. तो -8 इंटू 101.3 जूल. सो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 110 जूल. अब हम ऑप्शन देखेंगे तो शायद यहाँ गलती है थोड़ी सी, यह किलो जूल गिवन है. दिस शुड बी ओनली जूल, ये वाला ऑप्शन. सो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, -110 जूल. I hope you understood this well. All the best.